के बाद सदर ट्रंप इसराइली वजीर आजम से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका, मशरिक वस्ता जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। ये भी बता दिया ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। अमरीका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी इंटरसेप्टर हरकत में आए। हमलों के दौरान इसराइली और अमरीकी फौजी क़यादत रात भर राबते में रही। अमरीकी टीवी CNN का इंकशाफ। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को खबरदार कर दिया, ईरान के खिलाफ कशीदगी में मजीद इजाफा किया तो इसराइल जंग में तन्हा रह जाएगा। तेहरान पर सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरखास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। अमरीकी सदर का इसराइली टीवी को इंटरव्यू। अमरीका पर भरोसा नहीं, सदर ट्रंप का मफाहिमत से मुताल्लिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़े कर दिया, अमरीका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, ना जंगबंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने भी बता दिया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। वक्त बदल चुका, आबनाए हुर्मत से बाबुल मंदब तक, खलीज फारस से बहरा अहमर तक अपने हक का भरपूर दिफा किया जाएगा और एक नया सिक्योरिटी बेल्ट बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकिलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर का ऐलान। शुमाली इराक पर ड्रोन्स हमलों के बाद अमरीकी फिजाई दिफाई निजाम फाल, कई ड्रोन्स नाकाम बना दिए गए। कुर्द अपोजिशन के ठिकानों पर भी बमबारी। शुमाली और जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली फौज का हूसियों की तरफ से दागा गया ड्रोन गिराने का दावा। लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ैफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लबनानी शहीद। तायर में कार पर फायरिंग। फिजाई हमले में 5 अफराद जान से गए, 4 तिब्बी एहलकार भी जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3637 हो गई। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास भी चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज के बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती एवॉर्ड सूबों का आईनी हक है। एवॉर्ड में इजाफा तो हो सकता है, कमी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 5, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने बेकायदगियों पर दयामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज कलअदम करार दे दिए। पोलिंग दोबारा होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में भी जश्न। शानदार आतिशबाजी, कारकुनों के पार्टी क़यादत के हक में नारे।
कोयटा की वहदत कॉलोनी में बीवी और 4 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी का केस। पुलिस ने मुतासरा शख्स का वीडियो बयान सामने आने पर कई सरकारी अफसरान को हिरासत में ले लिया। हाफिजाबाद के थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, खातून को बरहना करने और शहरी पर तशद्दुद के केस में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। टूबरटेक्सिंग में एमपीए कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गाधी पर कातिलाना हमले के 3 मुल्जिमान सीसीडी से मुकाबले में हलाक, 2 गिरफ्तार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर हाजिरी, मजार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। फिलिपाइन के इलाके मंडानाओ में शदीद जलजले से अमवात की तादाद 35 हो गई, 200 से जायद जख्मी। बहरुल काहिल में सुनामी वार्निंग खतरा टलने के बाद वापस ले ली गई। और फीफा वर्ल्ड कप मैचेस के लिए ईरानी टीम होटल से स्टूडियो रवाना हो गई। मैनेजमेंट को अभी तक अमरीकी वीजे ना मिल सके।